गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की शाश्वत आधारशिला है। वेदकालीन इस परंपरा के आदर्श एवं मूर्तिमान उदाहरण थे ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज। उनके जीवन ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पर गुरु भक्ति के अनन्य अध्याय अंकित हुए हैं। जब किशोर अवस्था के शांतिलाल अर्थात प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के केवल एक ही पत्र पर अपने घर परिवार और जन्मभूमि को त्याग कर सहजता से संसार त्याग करने की उनकी तीव्र गुरु भक्ति ने चाणसद गांव के लोगों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उनके लिए तो गुरु की इच्छा ही साधना थी। एक बार गुरु शास्त्री जी महाराज ने सारंगपुर गांव में गंभीर बीमारी ग्रहण की। ये संदेश मिलते ही प्रमुख स्वामी महाराज ने अटलादरा बड़ौदा से सारंगपुर के लिए ट्रेन में दरवाजे पर खड़े रहकर हैंडल पकड़कर यात्रा करते रहे। वर्षा के कारण बोटाद से सारंगपुर तक की सड़कें कमर तक पानी से लबालब थी। जब वे सारंगपुर पहुंचे तब गुरु शास्त्री जी महाराज तो गुरु मर्जी में समर्पित हो जाने का उनका उत्साह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वामी श्री प्रायः कहते थे, हमारा जन्म गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। ये ध्येय मंत्र उनके जीवन में चरितार्थ था। उन्होंने गुरु के प्रत्येक संकल्प को साकार करने के लिए अपूर्व पुरुषार्थ किया। लंदन में मंदिर बनेगा, राजधानी दिल्ली में यमुना के तट पर मंदिर करना है। योगी जी महाराज के इन वचनों को साकार करने के लिए स्वामी श्री ने वर्षों तक चुनौतियों के सामने संघर्ष किया, दशकों तक अथक परिश्रम किया। शिष्य कैसा हो, किसी समय जाते जाते योगी जी महाराज ने कह दिया, ऐसे ही चलते चलते जमुना के किनारे पर मंदिर होना चाहिए। योगी जी महाराज ने ऐसे ही कह दिया। ऐसे तो बहुत बातें गुरु महाराज बोलते हैं, लेकिन ऐसा शिष्य कहाँ जो एक छोटे से वाक्य को पकड़ ले और अपना जीवन उसके लिए लगा दे। गुरु की इच्छा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर जीवन समर्पित करने वाले स्वामी श्री ने सम्मान के उत्कृष्ट अवसरों में भी गुरु को ही आगे रखा है। लंदन के प्रसिद्ध QPR स्टेडियम में हजारों लोगों की उपस्थिति में हुई भव्य सुवर्ण तुला में गुरु को आगे कर उन्होंने जब आशीर्वाद प्रदान किए तब उनके वचन में भी गुरु के प्रति उनकी गुरु भक्ति ही प्रतिध्वनित हुई थी। गुरु शास्त्री जी महाराज, गुरु योगी जी महाराज જેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા, મને એમને સ્વીકાર્યો અને આ સેવા કરવાની તક આપી તો એમને પણ લાખો વંદન। જો એમની કૃપા ન હોત તો હું આ સ્થળ ઉપર ને અત્યારે આપની સમક્ષ આપ સર્વના જે દર્શન કરી રહ્યો છે તે ન થયા હોત। यूएनओ के महासदन में विश्व के 1800 धर्म गुरुओं की उपस्थिति में आयोजित विश्व शांति सम्मेलन में भी स्वामी श्री गुरु को श्रद्धांजलि देना नहीं भूले। हमारा गुरु योगी जी महाराज पण कहता कि मारू ये सारू नहीं पण सारू ये मारू। बीजी एमनी एक बीजी भावना अपने गुरु ने हती कि भगवान सर्वनु भલું કરો। એમાં કોઈ નાત જાત ભેદ નહીં, દરેક ધર્મના કોઈ પણ મનુષ્યનું સારું થાય ભલું થાય એ હંમેશા ઈચ્છતા અને એ રીતે પોતે એમના વર્તનમાં પણ અમને જોવા મળ્યું છે। 1100 से अधिक सुशिक्षित संतों को दीक्षित करके योगी जी महाराज के संकल्प को सर्व प्रकार से सिद्ध किया। इतना ही नहीं, अपनी सभी सफलताओं का यश गुरु के चरणों में न्योछावर कर दिया था। એમના પ્રતાપે ને એમના સંકલ્પે ને એમના બધા આશીર્વાદથી આ કામ બધું થયું છે। તો આ રીતે આ મંદિરો એ બધા જે થયા છે એના મુખ્ય કારણો એમને જે કંઈ આપણે કહીએ એ ભગવાનના જ પ્રતાપે છે। શાસ્ત્રીમાન અને યોગી મહારાજને એ આપણે અર્પણ થાય। गुरु की प्राप्ति को ही अपने जीवन का महानतम सौभाग्य मानने वाले स्वामी श्री सर्वदा कहते थे,
નોબલ પ્રાઇઝ તમને અપાવવો છે. તો મને નોબલ પ્રાઇઝ મળી ગયા. ભગવાન શ્રી શાસ્ત્રીમાં યોગીજીમાં બે મળ્યા મને. गुरु महिमा के प्रवर्तन के लिए उनका उत्साह भागीरथी के प्रचंड प्रवाह की भांति सदैव बहता रहता था. अपने सर्जनों को गुरु के नाम से प्रसिद्ध करके वे गुरु भक्ति का परितोष प्राप्त करते थे. गुरु साक्षात पर ब्रह्म मंत्र को जीवन मंत्र बनाने वाले स्वामी श्री के लिए गुरु साक्षात भगवान के ही स्वरूप थे. उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा था, मेरे पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार सारंगपुर में उस स्थान पर किया जाए जहां से मेरी दृष्टि भगवान के सामने हो और मेरे गुरु शास्त्री जी महाराज की दृष्टि मुझ पर हो. ये है उनकी गुरु भक्ति की पराकाष्ठा. ऐसे अजोड़ गुरु भक्त ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की स्मृति आने वाले अनेक युगों तक सभी मुमुक्षुओं को गुरु भक्ति की प्रेरणा देती रहेगी. ऐसे आदर्श गुरु भक्त को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर कोटि कोटि नमन.